वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन, आपका मैथ्स टीचर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 अपनी एनसीईआरटी की बुक का, जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो त्रिकोणमितीय फलन है उसका प्रतिलोम पार्ट अपन को यहां पढ़ना है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। अब बात आती है कि प्रतिलोम किस प्रकार से डिफाइन होता है, कैसे उसमें क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे स्टार्टिंग करनी है। तो बहुत ही आसान है। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं, इसको लिखा कैसे जाता है। तो मान लीजिए y बराबर साइन ऑफ x गिवन है, हमें कोई फलन दिया गया है y बराबर साइन x। तो यदि साइन को उधर शिफ्ट किया जाए, अगर बोला जाए आपको x का मान निकालना है, तो आप बोलेंगे x बराबर साइन इनवर्स y। ठीक है, ये हो गया इसका प्रतिलोम। अब कुछ बच्चे इसको गलत समझ लेते हैं। ये साइन इनवर्स y कभी भी साइन y का -1 नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। साइन y का होल इनवर्स, दिस इज कॉल्ड, इसका मतलब होता है 1/sin y। और 1/sin क्या पढ़ा है हमने? cosec y। ठीक है, ये इसका मतलब होता है cosec y, और यहां मतलब है x बराबर साइन इनवर्स y। दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कभी भी कि साइन इनवर्स y 1/sin y या साइन y होल इनवर्स के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट चीज। अब इसमें ये आपको पता है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, मतलब आवर्ती फलन होते हैं, तो बहुत सारे मान आते हैं। तो हमेशा हम यहाँ पे क्या कलेक्ट करेंगे? मुख्य मान को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, हमेशा मुख्य मान को ही लेकर चलेंगे, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। अब प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान किस प्रकार से निकालते हैं वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको एक टेबल तैयार करनी है, और वो टेबल ये है प्रांत और परिसर की। तो फलन पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे फलन, फिर आएंगे प्रांत, और फिर परिसर। जब भी कोई फंक्शन डिफाइन होता है तब ये तीन चीजें हमें दी जाती है। अभी समझेंगे इसको भी, पहले अपन लिख लेते हैं टेबल। तो पहला आता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स, एक्स कौन कौन से मान ले सकता है उसे बोलेंगे प्रांत। ठीक है, ये एक्स के मान, ये होता है एक्स के, और ये परिसर बनेगा वाई। ठीक है, तो x कौन कौन से मान ले सकता है? याद हो, ये याद कराया था, -1 से +1। साइन एक्स हमेशा -1 से +1 तक मान लेता है। साइन एक्स हमेशा -1 से +1 तक मान लेता है। कॉस एक्स भी हमेशा -1 से +1 तक मान लेता है। ठीक है, देता है मतलब। तो साइन इनवर्स एक्स क्या लेगा? -1 से +1, ये हो है इसका प्रांत। अब ये मान y में कहां से कहां तक आते हैं? जो मान है -1 से +1, ये मान y में कहां से कहां तक आते हैं वो अपन को कवर करना है। तो ये मान मिल जाएंगे आपको मिनिमम अंतराल -π/2 से +π/2 तक। नेक्स्ट आता है y = cos इनवर्स x। ये भी -1 से +1 ले सकता है। प्रांत इसमें जो x का मान डाल सकते हैं वो -1 से +1 डाल सकते हैं। जो परिसर बनेगा इसका वो बनेगा 0 से π। cos 0 +1 देगा, cos π -1 देगा, तो ये बन जाएगा 0 से π। नेक्स्ट आता है y = tan इनवर्स x। याद हो, tan में 0 और इन्फिनिटी दोनों मान आते थे। ठीक है, तो tan में हो जाएगा अपने पास r रियल नंबर्स। ठीक है, x के मान जो हो जाएंगे वास्तविक संख्याएं, या फिर बोल सकते हैं -∞ टू +∞। और कहां से कहां तक बनेगा? ये बनेगा -π/2 से +π/2। tan इनवर्स जो tan x बना था वो किसकी वजह से बना था? साइन की वजह से। इसलिए ये साइन वाला अंतराल आता है इसमें, और -π/2 +π/2 पे डिफाइन नहीं होगा। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, ये भी r पे मान लेगा और ये कहां होगा 0 टू पाई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं साइन कॉस टेन कॉट हो गए सेक, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स x, ये r माइनस 1 टू +1, ये पार्ट इसमें हट जाता है तो यहां पे आ जाएगा 0 टू पाई माइनस π/2। 0 से पाई तक सभी मान लेगा, परिसर जो आएगा 0 से पाई तक सभी मान बनेंगे इसके, लेकिन π/2 नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? डिफरेंट अनंत की वजह से, सिंपल। तो y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, यहां पे बन जाएगा r -1 +1 और परिसर में आ जाएगा -π/2 से +π/2 देन -0। अगेन कॉसेक 0 आपको याद हो, साइन 0 0 होता है तो कॉसेक 0 इनफाइनाइट, दैट्स व्हाई नॉट डिफाइंड वाले केस घटा दिए गए हैं। ठीक है, यहां पे नॉट डिफाइंड, सिमिलर यहां पे नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक एक्स होता है वो 0 पे इंफिनिटी हो जाता है, मतलब नॉट डिफाइंड, इसलिए उनको घटाया जाता है या हटाया जाता है। ठीक है, तो प्रांत कौन से मान हो गए? एक्स के, और परिसर क्या हो गया? वाई का। तो पहले थोड़ा सा वापस एक बार समझ लेते हैं प्रांत परिसर। मान लीजिए कोई फलन दिया गया है, कोई फलन दिया गया है और बोला गया है उसका प्रांत परिसर बनाइए। यहां वैल्यू है 1 2 3 4 5, यहां वैल्यू है 3 4 5 6 7 8 9। बोला गया है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, जो कि y है, x + 2। बनाते हैं फंक्शन। 1 + 2 दैट इज 3, 2 + 2 इज 4, 3 + 2 इज 5, 4 + 2 इज 6, 5 + 2 इज 7। ठीक है, यहां पे x के क्या क्या मान हुए? 1 2 3 4 5, ये कहलाएंगे प्रांत। ठीक है, x के जो मान है वो कहलाएंगे प्रांत, जो आप यूज कर रहे हैं x के मान की तरह। यहां जो y बना है, जो y के मान है, a से b ले लीजिए, जो y के मान है जो काम आए हैं वो कहलाएंगे परिसर। और ये पूरा जो b है ये कहलाएगा सहप्रांत। आप कहोगे कि सर कोई प्रांत में छूट गया, तो प्रांत में छूट गया तो फलन ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, प्रांत में a के मान, x के मान, अगर x पे एक भी मान छूट जाता है जिसपे डिफाइन नहीं होता है तो फिर वो प्रांत कहलाएगा ही नहीं, फलन बनेगा ही नहीं। फलन की परिभाषा ही यही है कि x के सभी मानों पे डिफाइन हो, तो x के सभी मानों पे डिफाइन है, डिफाइन है मतलब वैल्यू है। ठीक है, x के सभी मानों पे y की वैल्यू है और वैल्यूज यहां पे दिख गई। सहप्रांत होगा 3 से लेकर 9 तक सभी, परिसर होगा 3 से लेकर 7 तक जो काम आए। प्रांत जो x के मान होंगे, सहप्रांत जो y के मान होंगे, परिसर जो काम आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रांत, परिसर और सहप्रांत डिफाइन होते हैं। यदि प्रांत में कोई मान छूट गया तो आप बोलेंगे फलन ही डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये हो गई सारी डिटेल। तो ये जो प्रांत परिसर यहां देख रहे हैं, प्रांत और परिसर, ये इस प्रकार से डिफाइन होते हैं एक्चुअल में। अगर एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ तो उसे बोलते हैं हम रिपीटेशन हो रहा है, मतलब बहु एक एक। ठीक है, और यदि एक बार ही जुड़ा होता है तो देखो एक बार ही लिंक है तो इसे बोलते हैं एक एक ही। एक एक ही मतलब वन टाइम, ये जो लाइन आ रही है एक ही कॉम्बिनेशन हो, दो ना बने। ठीक है, कहीं भी दो ना बने। जैसे बहु एक ही का एक उदाहरण देता हूं, x²। यदि x की वैल्यू माइनस और प्लस दोनों में है तो x² जो होगा हमेशा एक जगह पे लाके देख देगा।
तो बहु एक हो जाएगा। ये है एक फलन। यहाँ पे सिंपल जो x के मान है y के मान है एक ही लिंक बना हुआ है। यदि पढ़ना है ये सब चैप्टर नंबर 1 में, सहप्रांत बराबर परिसर हो जाए तब आच्छादक। ठीक है, तो एक ही आच्छादक होना जरूरी है। इस वजह से जो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सारे होते हैं ये एक ही फलन नहीं होते हैं। ठीक है, इस वजह से इनकी जो ये जो रेंज है वो तोड़ी जाती है। ये जो रेंज है इसलिए तोड़ी जाती है क्योंकि ये एक ही फलन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आ गया, पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पे इतना कोई काम नहीं आएगा, जो काम की चीज है वो कर लेते हैं। तो फर्स्ट काम की चीज बनती है अपने पास कुछ फॉर्मूलेस जो देखते जाइए। तो पहला फॉर्मूला बनता है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दैट इज एक्स। ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, दैट इज कॉसेक इनवर्स एक्स। कोणों को ऊपर नीचे किया जा सकता है आपस में फलनों की मदद से। सिमिलर ये वाला जो काम है ये तो सब में ही कर सकते हैं अपन। तो साइन में हो गया कॉसेक का, कॉस में अगर हो तो सेक इनवर्स एक्स, टेन में हो तो कॉट इनवर्स एक्स। सिमिलरली यदि कॉसेक में हो तो साइन में आपस में इस तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्या ये एक के लिए होता है? नहीं, ये सबके लिए होता है। तो साइन इनवर्स और ये कॉस के लिए हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। ठीक है, बस मानों का मुख्य मान में ध्यान रखना है, वो भी करना सिखाऊंगा। तो साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक के लिए भी ये चीज फॉलो होगी। ठीक है, सभी के लिए फॉलो होगा। तो ये अपने फॉर्मूलों का एक सेट हो गया, ये फॉर्मूलों का एक सेट हो गया। ये ध्यान रखें साइन कॉस टेन के लिए है तो कॉट सेक कॉसेक के लिए भी होगा। ठीक है, कॉट सेक कॉसेक के लिए भी होगा। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट तीन फॉर्मूलों का सेट है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस बराबर पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस बराबर पाई बाय 2। ये एक और सेट हो गया फॉर्मूले का। नेक्स्ट आते हैं अपने पास माइनस वाले, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस बाहर फेंक देगा, साइन इनवर्स एक्स। कॉस में थोड़ा सा स्पेशल है, तो कॉस में ध्यान रखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। नेक्स्ट टेन ऑफ इनवर्स माइनस एक्स, बाहर फेंक देगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉट में फिर से अलग है, तो कॉट में हो जाएगा अपने पास पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब कौन कौन बच गए? सेक और कॉसेक। तो सेक में आ जाएगा सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कॉसेक में आ जाएगा कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, दैट इज माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स।
अब आपको ये तो पता ही है कॉस थोड़ा अलग बिहेव करता है, उसी प्रकार सेक अलग करता है, बस एक और ध्यान रखना है ये वाला, कॉट का भी बिहेवियर यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो ये अपने प्रश्नावली 2.1 को शुरू करने के लिए सारे फॉर्मूले हो गए। जो आगे फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो 2.2 में पड़ेगी। ओपन करते हैं स्टार्ट इन सभी फॉर्मूलेस के साथ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1, तो क्वेश्चन है बुक का पहला, मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुख्य मान ज्ञात करने, साइन इनवर्स ऑफ -1/2, साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x। तो क्या करोगे भाई, साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। साइन में 1/2 कब आता है, 30 डिग्री पर, जिसको अपन बोलते हैं माइनस का π/6। ठीक है, ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। नंबर टू में बोला है कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट अपने पास वैल्यू है, कॉस में कब आता है ये, π/6 पर, कॉस इनवर्स ठीक है। नेक्स्ट थर्ड दिया है कॉसेक इनवर्स ऑफ 2, कॉसेक इनवर्स ऑफ 2 निकाल देगा। टू कॉसेक में 2 कब आता है, जहां पे साइन में 1/2 आता है, साइन का उल्टा ही तो होता है कॉसेक। नंबर 4 नहीं आया, tan इनवर्स ऑफ -√3। बोलो, tan इनवर्स ऑफ -√3, tan माइनस को क्या करता है, बाहर फेंक देता है, फेंक दो। -tan−1√3, टेबल में जाओ, 10 में √3 कब आता है, 60 डिग्री पर, 60 को क्या बोलते हैं, π/3। -π/3। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर 5 है कॉस इनवर्स -1/2। कॉस नेगेटिव को क्या करता है, पाई माइनस, ये रहा पीछे। तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन में बन जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो पाई माइनस कॉस में 1/2 आता है 6, 3 पर, 60 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ -1, बताइए। माइनस बाहर फेंकेगा, अब तो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल सा, जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं केवल उसको फॉलो करना है, क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। बोला है सेक इनवर्स 2/√3। तो कॉस में देखो जब √3/2 आता है, कॉस में √3/2, अरे भाई इसको ये भी तो लिख सकते हैं, कब आता है,
30 डिग्री पाई बाय 6 पर। ठीक है, नंबर 8 कॉट इनवर्स रूट 3। कॉट इनवर्स रूट 3, कॉट में रूट 3, टेन में 1/√3 कब आता है? इसको लिख सकते हो आप टेन इनवर्स 1/√3 और ये आता है 30 डिग्री पर, दैट इज पाई बाय 6। सारे आंसर पाई बाय 6 के निकलवाएंगे क्या एनसीईआरटी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कॉस इनवर्स -1/√2। कॉस इनवर्स -1/√2। सबसे पहला काम, कॉस में नेगेटिव आया है, पाई बाहर भेजेगा। कॉस इनवर्स 1/√2, 1/√2 आता है अपना पाई बाई 4 पर। इतनी ही आसान प्रश्नावली है ये, बस ऐसे चलाते जाने गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है 10th में कॉसेक इनवर्स -√2। कॉसेक इनवर्स -√2, माइनस बाहर भेजेगा। कॉसेक इनवर्स √2, साइन इनवर्स में 1/√2। ये हो गए प्रश्न 10 तक कंप्लीट। मुश्किल से 10 मिनट के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 11वें पे। क्वेश्चन नंबर 11 tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, सबके अलग अलग मान ज्ञात करने, कर लेते हैं भाई। tan सिंपल बिहेव है, साइन इनवर्स सिंपल माइनस बाहर फेंक देगा और कॉस इनवर्स देखो tan इनवर्स 1 का मान पाई बाय 4, कॉस इनवर्स -1/2 दैट इज पाई माइनस कॉस में 2, 1/2 कब आता है भाई? ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3। फिर प्लस साइन इनवर्स -1/2 माइनस साइन इनवर्स में 1/2 कब आता है? पाई बाय 6। तीनों को सम करना है, आंसर आ जाएगा अपना, कर लेते, पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 है 12। 12 सही है, 4 3 पाई 8, 8 9 10 11, 11 में से 9 पाई बटे 12। फाइनल आंसर आएगा 3 पाई बाय 4। ठीक है, तो ये हो गए 11 का क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, कोई ज्यादा टफ प्रश्नावली नहीं है, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इजी है, इनफैक्ट आईआईटी के लिए भी इजी प्रश्नावली है। नंबर 12 कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस में 1/2 कब आता है? कॉस में आ गया 1/2 अपने लास्ट में 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3। पाई बाय 6,
ये यही 2 आता है, केवल इसका मान है जो 5/6। ठीक है, कंफ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। 2 जैसा था वैसा का वैसा, साइन इनवर्स का मान ये 2 से कटेगा तो ये π/3 प्लस π/3, तो 2π/3। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट बोला गया है नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो y का मान बताइए। यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तो y का मान बताइए। तो y का मान, पीछे आ जाओ, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x में अपन ने प्रांत परिसर बनाया है, वही है बस मान, -π/2 से +π/2 तक। तो आंसर हो जाएगा y का मान क्या बनेगा, ये रहा। तो जो परिसर है वही ये पूछ रहा है, y का मान होगा -π/2 से +π/2। क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसका मान बताना है। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। हल करते हैं, देखते हैं क्या मान बैठता है भाई। tan इनवर्स √3 क्या आता है, tan इनवर्स का मान π/3 माइनस sec इनवर्स का मान बैठेगा बड़ा ब्रैकेट पाई माइनस cos इनवर्स में जहां पे 1/2 आता है, दैट इज π/6। cos इनवर्स में जहां पे 1/2 आता है, 1/2 कहां पे आता है, नहीं π/3 पर, cos में ना, सॉल्व करने पे आंसर आएगा माइनस का π/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन, दैट इज माइनस का π/3। तो इस प्रकार से 2.1 का एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे हो गया और ये होती है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे 2.2 पर। ठीक है, तो अब 2.2 के लिए कुछ फॉर्मूले पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में पहले आपके जो सिलेबस में है वही लिखवा देता हूं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, एक आता है अपने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। और आ जाता है अपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दैट इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फिर इसमें पाई का डिफरेंस क्यों, क्योंकि ये जो केस है वो बनता है जब एक्स वाई लेस देन 1 है। यहां पे केस है जब एक्स वाई ग्रेटर देन -1 है। यहां पे बनता है जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तथा एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0। हाँ,
तो 1 से कम है तो ये, -1 से बड़ा है तो ये, और 1 से बड़ा है तो ये। ठीक है, जनरली इन दोनों से काम चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ती, बट फॉर्मूले में दे रखा है तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते, नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, नंबर 4। फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x। बार बार काम पड़ता है इसका। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 5 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। 2 tan इनवर्स x का फिर से एक और फॉर्मूला, ये आपस में इंटरचेंज करने के लिए काम आएगा। आप चाहें तो लाल बटा कक्का या फिर त्रिभुज का तरीका भी यूज कर सकते हैं बदलने के लिए। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हो गए। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली 2.2 आप अब शुरू कर सकते हैं हल करना। ठीक है, तो 2.2 को हल करने की शुरुआत करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। तो क्या क्या पढ़ा हमने। चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे अपन बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। मुख्य मानों का कैलकुलेशन करेंगे। y बराबर साइन एक्स है तो x बराबर साइन इनवर्स y होगा। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, इसका मान होता है 1 अपॉन साइन y, जिसको आप बोलते हैं कॉसेक y। और ये अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, अब मुख्य मान क्या होता है। मुख्य मान के लिए टेबल लर्न करनी है हमको। ये ध्यान रखेंगे, साइन इनवर्स x से लेकर कॉसेक इनवर्स x जो फलन है वो सारे बहु एकेकी आच्छादक फलन, बहु एकेकी फलन है। अब बहु एकेकी और आच्छादक फलन है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं था, साइन और कॉस टेन सबका। ठीक है, तो इसलिए हमने एक टुकड़ों में तोड़ा और ये इसका प्रांत बना और ये इसके परिसर बने। ठीक है, ये यहाँ पे जो माइनस हो रहा है वैल्यू, इस पे कॉसेक एक्स और सेक एक्स डिफाइन नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे इनको हटाया गया है। प्रांत और परिसर के बारे में कुछ बताया था आपको किस प्रकार से होते हैं ये फॉर्मूलेज 2.1 के लिए, जिनमें से ये ध्यान रखना है कॉस और सेक में तो ध्यान रह ही जाएगा, साथ में कॉट इनवर्स एक्स पर और ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले हो गए। उसके बाद वैल्यूज निकालना सिखाया, 2.1 अपन ने खत्म करी, और ये अपने 2.2 की तैयारी के लिए फॉर्मूलेस। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।